बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में टीबी के बारे में बात करेंगे। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, टीबी की इलामात, इलाज और एहतियाती तदाबीर के बारे में जानेंगे। टीबी बहुत ही कदीम बीमारी है, ताहम साइंस की तरक्की और एंटीबायोटिक्स अद्वियात की दरियाफ्त के बाद ये बीमारी तकरीबन तरक्की याफ्ता ममालिक से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन गरीब ममालिक में ये बीमारी अब भी बहुत ज़्यादा आम है, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, जनूबी अफ्रीका वगैरह शामिल हैं। और पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 5 लाख से ज़्यादा अफराद टीबी का शिकार होते हैं। प्यारे दोस्तों, टीबी है क्या? एक्चुअली टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से होती है और इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। अगर ये फेफड़ों के अलावा जिस्म के किसी हिस्से को इन्फेक्ट करता है तो इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। टीबी अगर बहुत सारे ऑर्गेन्स को एक ही टाइम पर इन्फेक्ट करती है तो इसे डिसएमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। डिसएमिनेटेड मतलब कि टीबी आपके पूरे जिस्म में फैल चुकी है। इस टीबी में इस बीमारी की इलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। हल्का हल्का बुखार होने लगता है। हल्का बुखार मुसलसल रहते हुए शिद्दत इख्तियार कर लेता है। बसा औकात मरीज़ ये समझ लेता है कि मुझे टाइफाइड फीवर है, लेकिन यह बुखार टीबी की इलामत होता है और साथ ही थकावट भी महसूस करता है और भूख का न लगना भी शामिल है। लेकिन अगर जितना नॉर्मली खाया जाता है इससे कम भूख लगती है, जिस वजह से वेट लॉस हो जाता है और पेशेंट अपने आप को वीक महसूस करता है। भूख का कम लगना लॉस ऑफ हेपेटाइट है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, क्योंकि इसका ज़्यादातर पता नहीं चलता, क्योंकि जब ये बैक्टीरिया बॉडी में जाता है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ये ग्रेनुलोमास की फॉर्म में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इन्फेक्टेड इंसान को डिजीज़ भी होगी। इन्फेक्टेड अलग चीज़ है, डिजीज़ अलग चीज़ है। जब बॉडी के अंदर टीबी बेसलाई चला जाता है, बस वो वहाँ पर बैठा रहता है, कुछ कहता नहीं, तो इसे लेटेंट टीबी कहते हैं। लेकिन जब ये बैक्टीरिया अपनी ही बॉडी में पनपना शुरू हो जाता है तो तब डिजीज़ होती है। तो इसमें काफ़ी लंबा गैप हो जाता है। जब ये बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता फेफड़ों में फैलना शुरू हो जाता है तो इसके बाद खांसी का आना शुरू हो जाता है। अगर किसी को टीबी फेफड़ों की है तो खांसी मुसलसल रहती है, तो इस खांसी का ड्यूरेशन उस वक्त तक रहता है जब तक ट्रीट न किया जाए। हर किसी को टीबी के बारे में शक होना चाहिए कि अगर ऐसी खांसी है जो कि नहीं जा रही, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि वक्त पर ही इसकी तशख़ीस हो सके। ये तमाम अलामात जो अभी बताई हैं ये टीबी की अलामात हो सकती हैं। एक बार फिर शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ। टीबी में आपको बुखार होता है, ख़ास तौर पर शाम के वक्त। किसी को हल्का बुखार होता है, किसी को तेज़। भूख का न लगना, वज़न में कमी, बहुत ज़्यादा पसीना आना, जिस्म में गिल्टियों का बनना, इसके साथ नमूनिया होना, फेफड़ों में पानी पड़ना, ये तमाम अलामात टीबी की हो सकती हैं। ये वो टीबी है जिसमें फेफड़े इन्फेक्ट होते हैं, जिसे फेफड़ों की टीबी कहा जाता है। इसके अलावा टीबी की और भी किस्में होती हैं, जैसा कि आंतों की टीबी, दिमाग की टीबी, रीढ़ की हड्डी की टीबी, मोहरों की टीबी वगैरह। नेक्स्ट वीडियो में इनके मुतालिक मजीद बात की जाएगी। आज सिर्फ इस टीबी के मुतालिक बात हो रही है। जिसको कहते या सुनते हैं कि उसे टीबी है तो अमूमन इसका मतलब पल्मोनरी यानी फेफड़ों की टीबी लिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, टीबी की इलामात तो आप जान चुके होंगे। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि टीबी का जरासीम एक चालाक दुश्मन की तरह है जो मौके की तलाश में रहता है। अगर हम इस पर काबू पाना चाहते हैं तो हमें हरगिज़ इस तरह का कोई मौका नहीं देना। इसलिए मरीज़ के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक मरतबा इलाज शुरू हो गया तो फिर ये इलाज मुसलसल चलेगा, बग़ैर किसी वक्फे, बग़ैर किसी ब्रेक के। मरीज़ को हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो कभी दवाई ले, कभी ना ले, कभी खाए तो कभी भूल जाए, क्योंकि इससे टीबी के जरासीम को मौका मिलता है और वो दवाई के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करना शुरू कर देता है, जिसे ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। इस वजह से टीबी का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि जितने महीने टीबी की दवाई खाने को बताई गई है उतने महीने का कोर्स लाजमन पूरा करना होगा। जितना कोर्स डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है उतने माह का ही कोर्स करना है। ये कोर्स आपकी टीबी की बीमारी पर डिपेंड करता है। अगर मरीज़ 6 से 7 माह दवाई खाकर छोड़ देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो मेरी गुजारिश है आप इस धोखे में न पड़ें, क्योंकि टीबी का इलाज दूसरी बीमारियों से मुख्तलिफ है। टीबी के जरासीम को एक मक्कार दुश्मन ही की तरह डील करना होगा। अगर आपने दवाई बंद कर दी तो ये मक्कार दुश्मन भरपूर तैयारी के साथ दोबारा हमला आवर होगा और हो सकता है जो नुकसान वो पहले नहीं पहुंचा सका था अब पहुंचा दे। बीमारी को इस तरह दोबारा जाहिर होने को रिलैप्स कहते हैं। टीबी की दवाई कोई एक गोली नहीं
बल्कि 5-6 गोलियों का मजमुआ है जिनको निहार मुंह ही खाना होता है। ये बात कई मरीजों को अच्छी नहीं लगती। एक लंबे अरसे के लिए वो इतनी गोलियां वो भी निहार मुंह खाने के लिए पाबंद हो गए हैं। लेकिन जहां सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ये बीमारियां हमारी दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होती हैं और दुश्मन को दबा कर रखना ही बेहतरीन हिकमत अमली होती है। प्यारे दोस्तों, टीबी दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट यानी मुज़िर असरात होते हैं, इसलिए तमाम मरीज और इनके लवाहिकीन जो मरीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से अच्छी तरह पूछ लें इन दवाइयों से क्या मसाइल हो सकते हैं। यहाँ मैं 3 मसाइल का जिक्र करूँगा, बराए मेहरबानी इनको समझ लीजिए। नंबर 1, हेपाटोटॉक्सिसिटी, यानी ये दवाइयाँ आपके जिगर को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसलिए जब भी आपको टीबी की दवाइयाँ शुरू करवाई जाती हैं तो आपका डॉक्टर वक्तन फ़ौक्तन LFT जो कि जिगर का टेस्ट होता है उसे करवाता रहता है ताकि तसल्ली रहे कि ये दवाइयाँ आपके जिगर को नुकसान नहीं पहुँचाती। नंबर 2, ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी कि आंखों की रोशनी का कम हो जाना या चले जाना, जिसे हम अपनी आम लैंग्वेज में अंधा हो जाना कहते हैं। ये इंतहाई अहम साइड इफेक्ट है, इसलिए अगर टीबी के इलाज के दौरान ऐसा कुछ महसूस हो तो फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करें। तीसरा साइड इफेक्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी नसों का कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से आपको अपने हाथ या पाँव में सुइयां चुभती महसूस होती हैं या ये सुन्न हो सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी मसला दवाइयों से पेश आ रहा है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और अपने तौर पर दवाइयों को बंद या चेंज ना करें। दूसरा, अगर आपको अद्वियात असर नहीं कर रही होती तो जिन एक्सपर्ट का टेस्ट करवाया जाता है जिनकी वजह से तशखीस हो सकती है कि किन दवाइयों पे ये जरासीम के खिलाफ कौन सी दवाइयाँ सेंसिटिव हैं। इसके मुताबिक आपकी अद्वियात तब्दील की जा सकती हैं। सो सेल्फ मेडिकेशन न कीजिए, ट्रीटमेंट को अधूरा न छोड़िए, ट्रीटमेंट की रजीम को चेंज न कीजिए और अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए ताकि आप इस बीमारी पर काबू पा सकें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।